जैसे कि उन्होंने एक थॉट लिया कि उनकी बाजू के ऊपर कुछ भी चीज निकल कर आएगी, बबल टाइप कुछ निकल कर आएगा। और उन्होंने जब ये थॉट लिया तो उसको विजुअलाइज किया, क्योंकि सदृश्य सदृश्य बहुत जगह लिखा हुआ है। सदृश्य मतलब उन्होंने उसको उसका चित्र बनाया कि ये कैसा होगा। जब भी हम किसी चीज का चित्र बनाते हैं तो हम उसे एक फॉर्म दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं उसको। और जब सॉरी, और जब हम उसे एक आकार दे देते हैं तो वो चीज किस तरह से क्रिएट होगी, उस चीज को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि इन विच वे आई हैव टू कम। तो वो डायरेक्शन उन्होंने उसको दी फर्स्ट टाइम में व्हेन शी वाज टॉकिंग विद सिस्टर। तो यूं लगा कि दिस इज जस्ट अ गेम, ये खेल खेल में हो गया और इट इज जस्ट बाय चांस इन फर्स्ट टाइम। जैसे कि हम सबकी लाइफ में भी ऐसे होता है कि कभी हम कुछ बोलते हैं और वो चीज अचानक से हो जाती है, तो हम कहते हैं ये तुक्का लग गया, हमारी जुबान पे सरस्वती बैठी हुई थी, ये तो बाई चांस हो गया। हम बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होते कि शायद मैंने बहुत स्ट्रांग इसके लिए मैनिफेस्ट किया था, तो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज गोइंग ऑन। हम बिल्कुल नकार देते हैं इस चीज को। बट यहाँ पर के संदर्भ में पढ़ने के बाद, इस कंटेस्ट में पढ़ने के बाद, वी कैन सी कि जब हम स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज को चित्रित करते हैं अपने माइंड के अंदर, तो वो चीज वैसे ही हमारे सामने जनरेट हो जाती है। क्योंकि हम फेथ नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, हमें लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो वो चीज हमारे सिर के दाएं बाएं से निकल जाती है। जबकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम किताब में पढ़ पा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और एक चीज और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अभी 16 पीपल आर इन द ग्रुप, कि हम एक साधारण सी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये सोचे कि हम एक बहुत आम सी पुस्तक है जिसको रीड कर रहे हैं। हम एक बहुत ही खास जर्नी पर हैं, और ये किताब बहुत खास है। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे चीजें हमारे सामने आती हैं, कैसे हम अपने पे कंट्रोल करते हैं, हमारे सेल्फ कंट्रोल क्या आते हैं, हम खुद को कैसे जानते हैं, हाउ वी नो अबाउट आवर सेल्फ, हु वी आर, इन सब चीजों के ऊपर ये बुक आपको आंसर करने वाली है। सो इस बुक को पढ़ते टाइम कोशिश कीजिए कि आप कंसंट्रेशन के साथ बैठे। हम ग्रुप में बैठे हैं, हम पूरी फैमिली में अपने 10 काम भी कर रहे हैं, एंड वी आर रीडिंग ऑल्सो एंड गेटिंग द थिंग्स रेंडमली। तो आई थिंक कि वी वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट स्ट्रक्चर जो हमें एक्चुअली में क्रिएट करना चाहिए, और हम इसका इतना फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। कहते हैं ना, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो पूरी तरह से फायदा उठाए। तो यहाँ पर वो श्रूड बिजनेसमैन बन जाइए कि मैं यहाँ नुकसान 1 मिनट का भी नहीं होने दूंगा, एंड आई विल गेट माई बेस्ट। और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको मैक्सिमम दें, जो भी जितना भी हम इस बुक के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, कि हम क्या डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, वो हमारी तरफ से बेस्ट हो। दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच तुषार। Thank you, Monica ji, for just recapping the things that we have read till last, Power of Words. We would like to move on English version, page number 46. And I've already shared in the group कि हिंदी का ये 61, am I right सुना है ना? 62. 62 पेज नंबर पैराग्राफ 3 है, और वी हैव Yes, ऑलरेडी शेयर paragraph 3. पीडीएफ, Yes. ओरिजिनल पीडीएफ ऑफ द बुक वी आर फॉलोइंग, तो वो सेम हमने शेयर कर दिया है। तो आप वो पीडीएफ, जिनके पास तो बुक नहीं है वो पीडीएफ ओपन कर लें, और जिनके पास अपनी बुक है दे कैन लाइक स्टार्ट विद द बुक एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द बुक फ्रॉम पेज नंबर 46, इंग्लिश वर्जन। माई बॉय वॉज सर्जिकली ट्रीटेड. A noticeable scar left by the doctor's incision is present today. On my right forearm is a constant reminder of power in man's sheer word. Those simple and apparently harmless phrases to Uma, spoken with deep concentration, had possessed sufficient hidden force to explode like bombs and to produce definite, though injurious, effects. I understood later that the explosive vibratory power in speech could be wisely directed to free one's life from difficulties and thus operate without scar or rebuke. Our family moved to Lahore in the Punjab. There I acquired a picture of the Divine Mother in the form of the goddess Kali. It sanctified a small informal shrine on the balcony of our home. An unequivocal conviction came over me that fulfillment would crown any of my prayers uttered in that sacred spot.
Standing there with Uma one day, I watched two boys flying kites over the roofs of two buildings that were separated from our house by an extremely narrow lane. Sunaina, over to you for giving us the Hindi explanation of these paragraphs. Thank you, तुषार. वहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं परमहंस योगानंदा जी कि मैंने माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है. मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ. डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी वर्तमान है. मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है. मतलब जैसे अभी भी होता है कि हमें कभी कोई चोट लगती है या कोई स्कार आ जाता है तो वो हमें रिमाइंड कराता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट हैपेंड. तो वो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो उनका वहां कट लगा तो उसके बाद मतलब उनके मेमोरी के अंदर वो चला गया. एंड गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकृतः हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सह विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की यद्यपि परिणाम हानिकारक थे, पर्याप्त शक्ति निहित थी. बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक संपदक शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है. वो बता रहे हैं कि उसके बाद हमारा जो परिवार है वो लाहौर मूव कर जाता है. एंड हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ. वहाँ उनकी ट्रांसफर हो गई. वहाँ मैंने देवी माता काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया. वो बता रहे हैं कि एक देवी माता का काली माता का उनको एक चित्र मिला. हमारे घर की बैल्कनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बनाया गया. मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा. उनको देख करके ऐसा मतलब उनके मन में भाव पैदा हो गया और वो बैठ गया उनके दिमाग में एक जो विचार है और भाव जो है कि मैं इस मूर्ति के सामने इस पिक्चर के सामने मैं जो भी मांगूंगा जो भी प्रार्थना करूंगा वो मेरी मतलब पूरी हो जाने वाली है. ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास था. एक दिन वहां उमा के साथ खड़ा होकर मैंने दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था. इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच में एक संकरी गली थी. ओवर टू यू तुषार. Yeah, thank you. Why are you so quiet? Uma pushed me playfully. I'm just thinking how wonderful it is that Divine Mother gives me whatever I ask. I suppose she would give you those two kites? My sister laughed derisively. Why not? I began silent prayers for their possession. Matches are played in India with kites whose strings are covered with glue and ground glass. Each player attempts to sever the string held by his opponent. A freed kite sails over the roofs. There is a great fun in catching it. As Uma and I were on the roofed, recessed balcony, it seemed impossible that a loosed kite could come into our hands. Its string would naturally dangle over the roof. Over to you, Sunana. Monica ji, would you like to take up? या श्योर. Yeah, thank you. बिल्कुल जैसे वो फोड़े वाला इंसिडेंट हुआ था, ये लगभग ऐसा ही एक इंसिडेंट है जिसमें जब वो अपनी सिस्टर के साथ लाहौर में घर की छत पर थे और पतंग उड़ते हुए देख रहे थे, नॉकिंग की. जैसे पहले वो बहुत हैरान हुई थी ये सब देखकर जो हुआ था कि अब इन पतंगों के बारे में भी कुछ बोलो, बिकॉज उसको क्यूरोसिटी हो रही थी कि तू तो कहता है कि जो तुम सोचते वो हो जाता है, तो इन पतंगों के बारे में भी तुम कुछ बताओ. तो अब उसने बोला कि ये बहुत सरप्राइजिंग है जो हम अभी पढ़ रहे हैं. उसने ये बोला कि ये दोनों पतंगे हमें मिलने वाली, तुझे मिलने वाली है, मैं ये दोनों पतंगे तुम्हें दूंगा. अपनी सिस्टर को बोला. एंड इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग. और फिर से उसकी सिस्टर के मन में एक अगेन एक विस्मय, एक मतलब शी वाज सो सरप्राइज टू लिसन कि ऐसा भी हो सकता है क्या, या क्या ऐसा हो जाएगा. उसके मन में डाउट चला और सिचुएशन ऐसी हुई कि जब वो पतंगे आपस में एक दूसरे से टकराई और लड़ी, और जब पतंग कटी तो हालांकि उनके घर के दोनों साइड की दीवारें काफी ऊंची थी एंड इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि पतंग उनकी तरफ आती, क्योंकि वो दीवार से टकरा के कहीं भी चली जाती. बट जब पतंग कटी तो वो पतंग सीधी इनकी डायरेक्शन की तरफ आ रही थी. एक पल के लिए इनको लगा हवा थम गई है, रुक गई है,
और पतंग ने इनकी तरफ आना शुरू कर दिया। वहीं पर एक नाग You are on mute. की, हाँ जी, Hmm. नाग Monica ji, you are on mute. Just a moment. I think let me. No, she's. देखो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है अपने, फिर अनम्यूट हो जाता है। एक मिनट, मैं इसको एयरलाइन मोड पे, फ्लाइट मोड पे लगा देती हूँ। हाँ जी, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि वो जो पतंग है वो उनकी तरफ आ रही है, और पतंग एक नागफनी का उनका पौधा लगा हुआ था, उसमें उसका धागा अड़ा और पतंग को उन्होंने एक फंदा सा बन गया और बड़ी इजीली उन्होंने पतंग को अपनी तरफ खींच लिया। राइट। ये उनके सिस्टर के लिए एक बम फटने जैसा था कि मतलब एक इम्पॉसिबल सी चीज हुई है, और उन्होंने बोला कि अब दूसरी पतंग भी तेरी तरफ आएगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है। जैसा कि हम लोग मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि जापान में लोग बोलते ही नहीं है, मौन रहते हैं, वो शब्दों का चुनकर इस्तेमाल करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को भी कनेक्ट करके बता सकती हूँ। इसको मैं पहले एक बार एंड करती हूँ कि जो दूसरी पतंग थी वो भी कट कर इन्हीं की तरफ आई, सेम नागफनी के पौधे में अड़ी, और इन्होंने दूसरी पतंग भी अपनी सिस्टर को दे दी। ठीक है, यहाँ ये इंसिडेंट तो क्लोज हो जाता है, बट ये बड़े सारे प्रश्न छोड़ के जाता है। हमने पढ़ लिया, हो गया, सुन लिया, हो गया, बट हमने सीखा क्या इससे? कितनी बड़ी बात है, पहले बोला तब भी हो गया, अब बोला तब भी हो गया। इन्होंने विजुअलाइजेशन की पावर भी लगाई, शब्दों की पावर भी लगाई, कम्युनिकेशन को भी यूज किया, डिटर्मिनेशन को यूज किया, फेथ को यूज किया। इन सारी चीजों को यूज करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, हमारे पास बॉडी में हमारे पास 8 ऐसे सोर्सेज होते हैं जहां से हम डिसगार्डेड चीजें निकलती हैं। हम क्या निकालते हैं? मोनिका जी, ऑटोमेटिकली निकालते Monica ji, हैं जी। can you make it in English because Dr. Beth is also here, so ओके, she आई ट्राई, would आई understand. we have 8 parts in our body, from where if we want we get the things which we don't like, and if we try to stop it we are not able to stop because it is going, it is coming out usually, like from our nose, from our ears, from our mouth, from different parts of our body, from our body, we are sweating from our body. So these kind of things are there, but only mouth is there, tongue is there, from where we can speak beautifully, or we can thrash to anyone. It is our choice how we are using it. Here God has given us the freedom of choice कि इसका इस्तेमाल तुम्हें कैसे करना है. It is your choice. If we want, we can use it magically, and if we want, we can destroy. आपने दुआएं नाम सुना होगा, दुआएं, कि लोगों की दुआएं मिलती हैं तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। आज समझ में आ रहा है कि वो दुआओं में होता क्या है. दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. So beautiful this chapter is, whatever this is explaining. I think everybody has this kind of magic, but they should know how to use it, how to create it, how to create our faith in it, because when faith will create, everything can be possible. Thank you. So much. Thank you, Sunil. Yeah. Thank you, Monica ji. Okay, I'll move on. The players across the lane began their match. One string was cut. Immediately, the kite floated in my direction. Owing to a sudden abatement of the breeze, the kite remained stationary for a moment, during which its string became firmly entangled with the cactus plant on top of the opposite house. A long, perfect loop was formed for my Caesar. I handed the prize to Uma. It was just an extraordinary accident and not an answer to your prayer. If the other kite comes to you, then I shall believe. Sister's dark eyes conveyed more amazement than her words. I continued my prayers with intensity. A forcible tug by the other player resulted in the abrupt loss of his kite. It headed toward me, dancing in the wind. My helpful assistant, the cactus plant, again secured the kite string in the necessary loop by which I could grasp it. I presented my second trophy to Uma. Indeed, Divine Mother listens to you. This is all too uncanny for me. Sister bolted away like a frightened fawn. Over to you, Sunana.
Wonderful. Thank you, Tushar. I think it's a very wonderful incident. Like Monica ji has already explained about it. कि कैसे कितनी खूबसूरती से उन्होंने दोबारा भी उस पतंग को अपने पास आने के लिए प्रेयर किया, और उसके बाद उनकी सिस्टर ने बोला कि जब वो तुम्हारे पास आएगी तो पता चलेगा। तो क्यों नहीं, मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी, मतलब उन्होंने मन ही मन प्रेयर शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने प्रेयर शुरू की तो जो उनका मानरा है, आई मीन पतंगों में जब जो वो खेला जाता है, प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग, मतलब वो भी वैसे ही उस पौधे में आकर के, नागफनी के पौधे में आकर के अड़ गई, एंड दैट्स हाउ ही गॉट दैट काइट। एंड वो बताते हैं कि यह तो एक असाधारण संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो आई थिंक जब वो उनके पास आ जाती है तो आने के बाद मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। उन्होंने उमा दीदी को बोल दिया कि देखो, ये भी तुम्हारे लिए है, इट इज अ गिफ्ट फॉर यू। तो सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई वो वहां से। उनको लगा कि मतलब ये क्या हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ सचमुच, मतलब प्रेयर्स जो है वो एक्सेप्ट होती हैं। और वो वहां से मतलब चली गई। और इसके बाद आई थिंक तुषार, आई थिंक वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। तो शेल वी गो अहेड विद नेक्स्ट चैप्टर टुडे, और व्हाट वी आर गोइंग टू डू? जस्ट अ मोमेंट। तुषार, you're on mute. Yeah, thank you. So we would love to open the space for the participants. So like chapter 1 we have completed. So please do share your takeaways कि आपकी दो लर्निंग कोई भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, बट वो क्या है ये फर्स्ट चैप्टर में। एंड वी विल प्रोसीड ऑन टू सेकंड चैप्टर ओनली आफ्टर you share your first reflections from the first chapter. So anyone can raise hand. Dr. Beth is there, Dr. Chitra is there, Monica ji have shared, Jyoti, everybody, please do come forefront and share your insights क्योंकि हम चैप्टर 2 पे मूव ऑन कर रहे हैं। बट उससे पहले हम एक दो पार्टिसिपेंट से जरूर सुनना चाहेंगे कि चैप्टर 1 का उनका लर्निंग क्या रहा है। I think most of them have experience of communication in their life कि when sometime they spoke something and it happened, ऐसा जरूर हुआ होगा किसी ना किसी की लाइफ में। तो आई एम श्योर। you can share your experiences of that कि जब ऐसा हुआ था। या और आई थिंक प्रोबेबली यू ऑल्सो यूज दिस लाइन कि सरस्वती बैठती है और मैंने कहा और देखो हो गया, चाहे वो कोई छोटी सी चीज ही क्यों ना हुई हो। बिल्कुल यू कैन बिल्कुल। शेयर इट, इट विल एड सम ब्यूटी इन द सेशन। यस। थैंक यू। Dr. Beth, would you like to share your insights on power of words or on first chapter? Like since you are deep into such practices and you have shared, given your insights already in the group, I really appreciate if you can, put some light on the same. Yeah. So one of the things that I'm so struck by is the relationship being between Paramahansa Yogananda and his sister, and how she needs proof more than once in order to allow the possibility that Paramahansa Yogananda is representing in terms of what we are all capable of when we surrender and when we connect to the divinity within us, to our true self. And I just think it's beautiful how it not only manifests and demonstrates through the power of thought and prayer and intention, but also how that can impact another. So that's what I'm struck by in this chapter. Lovely. Absolutely. So true. Like, yeah, that's another thing, like how his sister needs one after the another proof to believe that his words and his intentions has that power that he can turn something into reality which he just imagine and thinks. That's so true. Lovely. Yes. Anyone else would want to share? Dr. Yogini, Dr. Chitra, KB Rajanji. I think it needs
strong kind of faith. Mm-hmm. And all the things depend how much we have faith on this thing, ki whatever I'll say, that will happen. Mm-hmm. And if our faith is very strong, then I think anything could be possible. And that happens. I And think, even yeah, somebody is yeah, going to I speak. was there, Tushar. I'm so sorry I've interrupted you. Please go ahead. Please go ahead. I think the first time when he saw the picture of Kalima, I think the association he made at that moment, I mean, जो faith है, जो belief है, वो develop हुआ at that there and then only. I think that create that belief and faith, like you can say, like that created a miracle for him. I mean, he had no doubt about it that he cannot achieve. He cannot. I mean, उनको उनको मन में उनको ये ख्याल आया कि मतलब एक एसोसिएशन ऐसा बना कि मतलब मैं इनसे कुछ भी मांग सकता हूँ. इट दिस इज itself a very very big thing and a very very beautiful thing as well. आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप किसी की पिक्चर देखते हैं और बिल्कुल यू सरेंडर योरसेल्फ. आई थिंक वो सरेंडर जोन में स्टार्टिंग से ही थे. Hmm. और धीरे धीरे आई थिंक चैप्टर्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनके अंदर जो थे उनको इंसाइट्स आ रहे थे. और इंसाइट्स के दौरान उनको ये पता लग रहा था कि किस किस तरह की पावर्स उनके अंदर हैं या वो मतलब वो डेवलप भी कर सकते हैं. मतलब उनको आई थिंक इन द प्रोसेस ये सारी चीजें पता लग रही थी. इन इंसिडेंट्स को हाईलाइट करने का आई थिंक रीजन भी सबसे ज्यादा यही है कि मतलब हैविंग फेथ in in your own self and in God and complete surrender without no doubt. I think that's what I understood so far. Right. Great. Thank you so much. And in addition to all this, like parents, who all are parents here, this is really, really, really very important since I'm a parent of two lovely kids. तो पावर ऑफ वर्ड जो हम बोलते हैं ना, बार बार बच्चों को भी बोल देते हैं, वो भी बहुत हमें वाइजली एंड वी शुड बी वेरी वाइज टू चूज आवर वर्ड्स व्हेन वी टॉक टू आवर किड्स कि तू बेवकूफ है, तेरे से नहीं होगा, यू कांट डू दिस, तेरे से बार बार वही होता है, तू गलती करता है, तू कर ही नहीं पाएगा, देखा तू दो, मैंने बोला तू उन्हें नहीं खाना तो तू नहीं खाएगा. तो ये पावर ऑफ वर्ड्स वहां पे बहुत एप्लीकेबल है. सो पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, इनके छोटे बच्चे वो तो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनके बड़े हो गए वो भी. So don't give that impression to your child that you can't do this, you are stupid, you are dumb, you are an nincompoop, because if your child takes that, so that will seal in his mind forever. तो फिर वो निकालना, आपको निकालने के लिए आपको हीलर, कोचेस, बहुत लोगों के पास जाना पड़ेगा. और वो इतना छोटा सा आपका शब्द इतना इंप्रेशन डाल सकता है कि वो बड़े होने तक भी, जब वो ऑफिस जा रहा है, जब वो ड्यूटीज कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्टअप कर रहा है, अपनी फैमिली बिल्टअप कर रहा है, अगर वो कहीं पे वो थॉट, उसका नेगेटिव थॉट एम्बेड कर गया, बैठ गया, so it will be very difficult for him to take that thought out, and with the same negative thought he would see the entire picture, future picture of his life. So don't do this to your kid. Choose your words very wisely when you talk to your kids. Moving on to chapter 2, my mother's death and the mystic amulet. My mother's greatest desire was the marriage of my elder brother. Ah, when I behold the face of Anand's wife, I shall find heaven on this earth. I frequently heard mother express in these words her strong Indian sentiment for family continuity. I was about 11 years old at the time of Anand's betrothal. Mother was in Calcutta, joyously supervising the wedding preparations. Father and I alone remained at our home in Bareilly in northern India, where father had been transferred after 2 years at Lahore. I had previously witnessed the splendor of nuptial rites for my elder sister Ruma, but for Anand, as the eldest son, plans were truly elaborate. Mother was welcoming numerous relatives, daily arriving in Calcutta from distant homes. She lodged them comfortably in a large, newly acquired house at 50 Amherst Street. Everything was in readiness. The banquet delicacies, the gay throne on which brother was to be carried to the home of the bride to be, the rows of colorful lights, the mammoth cardboard elephants and camels, the English, Scottish, and Indian orchestras, the professional entertainers, the priest for the ancient rituals. Sunaina, over to you. Thank you, Tushar. Chapter 2, माँ का ध्यान और अलौकिक तावीज.
मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई की विवाह की थी। विवेकानंद, सॉरी, परमहंस योगानंदा जी बता रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरे बड़े भाई की शादी हो जाए। और जब मैं अनंत की पत्नी का मुंह देखूंगी तो मुझे इस धरती पर स्वर्ग ही मिल जाएगा। आई मीन, उनकी ये हेवनली फीलिंग है कि अगर मेरी मतलब डॉटर इन लॉ आ जाती है, तो जैसे हम नॉर्मली भी यूजली हमारे, आई थिंक नियर एंड डियर वंस में भी ऐसा ही रहता है। वी व्हेन वी सी आवर मदर्स और मदर इन लॉज, तो उनका भी यही ओपिनियन है कि मतलब एक बहू का मुंह देख लूं तो मैं मतलब एक हेवनली फीलिंग उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे फील होगा। इन शब्दों में माँ को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करते मैं प्राय सुनता था। मैं उनको फ्रीक्वेंटली ऐसी बात करते हुए सुनता था कि वंश को आगे चलाने के लिए मतलब मेरी माँ ये इच्छा जाहिर करती थी, मतलब अक्सर ये इच्छा जाहिर करती थी। देन अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। वो बता रहे हैं कि मैं उनकी शादी के समय मैं मेरी जो उम्र थी वो 11 साल की थी। माँ कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी, जिसमें केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे, जहां लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया। तो वो बता रहे हैं कि मतलब वहां वो 2 साल रुके, उसके बाद वहां लाहौर में उनका मतलब ट्रांसफर हो गया। और इसके पूर्व मैं अपने दो बड़ी बहनों रमा और उमा, तो वो घर में सबसे छोटे थे, विवाहों का ठाट बाट देख चुका था। वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि मैं पहले अपनी जो बड़ी सिस्टर्स हैं रमा और उमा, उनका पहले जितनी भी मतलब जो भी डेकोरेशंस थी और जितनी भी ठाट बाट थी वो देख चुके थे। किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो अभी बड़े स्तर पर हो रही थी। तो मतलब वो घर में जो बड़े बेटे हैं उनकी जो तैयारियां हो रही थी शादी की, वो बहुत ही लेविश हो रही थी और बहुत ही लार्ज स्केल पे कर रहे थे। एंड माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचते सगे संबंधियों में, मतलब वो बता रहे हैं कि वो सबकी आवभगत में लगे हुए थे। कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वो उन्होंने एड्रेस भी मेंशन किया कि वो कहाँ रह रहे थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी विवाह भोज के लिए। मतलब बहुत सारे जो डिशेस हैं बारात के साथ, कहाँ कौन कहाँ ठहरेगा, किसकी जो अनंत की पालकी है वो कैसे सजेगी, रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें, आई मीन विशालकाय हाथी, ऊंट, अंग्रेजी स्कॉटिश एंड हिंदुस्तानी बैंड बाजे। जो हमारे यहाँ मतलब जो भी हम साज सज्जा और ये सब मतलब बैंड बाजे की बात आई थिंक आज भी आजकल भी होती है। तो पेशेवर गायक जो भी मतलब सिंगर हैं उनको बुलाया जा रहा है और सब कुछ तैयार था। एंड देन मंगल उत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने पर का विचार कर रहे थे, परंतु उस शुभ दिन से थोड़े ही दिन पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। ओवर टू Right. यू तुषार। Thank you. या Father and I, in gala spirits, were planning to join the family in time for the ceremony. And shortly before the great day, however, I had an ominous vision. It was in Bareilly on a midnight. As I slept beside father on the piazza of our bungalow, I was awakened by a peculiar flutter of the mosquito netting over the bed. The flimsy curtains parted, and I saw the beloved form of my mother. Awaken your father. Her voice was only a whisper. Take the first available train at 4 o'clock this morning. Rush to Calcutta if you would see me. The wraith like figure vanished. Father, father, mother is dying. The terror in my tone aroused him instantly. I sobbed out the fatal tidings. Never mind that hallucination of yours. Father gave his characteristic negation to a new situation. Your mother is in excellent health. If we get any bad news, we shall leave tomorrow. Over to you, Sunana. श्योर। यह बरेली में अर्धरात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। वो बता रहे हैं कि मैं मतलब आधी रात थी और मैं बरामदे में सोया हुआ था। वह बरामदा होता है तो वहां सो रहे थे। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाहट की ध्वनि से उनकी नींद खुल गई और पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। उनको ऐसा विजुअलाइज हुआ, उनको ऐसे विजुअल्स आ रहे थे। हमें अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। उनको लगा कि उनके कान में किसी ने विस्पर किया है और उनको बता रही हैं उनकी मदर कि अपने पिताजी को उठाओ। आज की भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। और वो उनको मतलब संदेश दे रही हैं कि यहाँ से गाड़ी जो 4 बजे चलती है तो उसमें आप मतलब गाड़ी पकड़ करके आ जाओ। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई, मतलब उसके बाद उनको विजुअल आता है और वो अदृश्य हो जाती हैं।
एंड पिताजी माँ प्राण त्याग रही है, ऐसा उन्होंने बोला। एंड मेरे आर्त आर्त स्वर में व्याप्त व्याकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। मतलब वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे और बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल थे, और उन्होंने मतलब उसकी उनके इस जेस्चर की वजह से उनके पिताजी जग गए। और सुबकते हुए मैंने उन्हें पूरी घटना सुना दी, जो भी उनको विजुअल्स आए तो उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को स्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है, भ्रम है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। तो यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। ओवर टू यू तुषार। Yeah, thank you. You shall never forgive yourself for not starting now. Anguish caused me to add bitterly, nor shall I ever forgive you. The melancholy morning came with explicit words. Mother dangerously ill. Marriage postponed. Come at once. Father and I left distractedly. One of my uncles met us en route at a transfer point. A train thundered toward us, looming with telescopic increase. From my inner tumult, an abrupt determination arose to hurl myself on the railway tracks. Already bereft, I felt of my mother. I could not endure a word suddenly bare to the bone. I loved mother as my dearest friend on earth. Her solacing black eyes had been my refuge in the trifling tragedies of childhood. Does she yet live? I stopped for one last question to my uncle. He was not slow to interpret the desperation in my face. Of course, she is alive. But I scarcely believed him. Over to you, Monica ji. Yeah, yeah, thank you, Tushar. This is an incident of the family जो हम्म, बहुत ही एक जेन्युइन सा इंसिडेंट है उनको। आई थिंक ये थर्ड इंसाइट आया है अब तक जब जो हमने पढ़ा है। ये थर्ड इंसाइट है जो हमें लग रहा है कि ये नॉर्मल से अलग है। मतलब दिस इज लिटिल बिट क्या एंटायरली दिस इज डिफरेंट। ऐसा यूजुअली नहीं होता। और इस इंसिडेंट में जैसे कि सुनैना मैम ने अभी बताया कि जो जिस मच्छरदानी में वो सो रहे थे, अचानक से उस मच्छरदानी का जो थी वो दो पार्ट्स में, मतलब फ्रंट से वो दो पार्ट में हो गई और वहां उनको एक शैडो सी नजर आई विच वाज सेइंग कि तुरंत चले आओ, अगर अपनी माँ को देखना चाहते हो, वी वांट टू सी मी देन कम फास्ट। ऐसा उन्होंने देखा और उस छाया को महसूस किया। तो देन व्हेन ही टॉक्ड विद हिज फादर कि ऐसे ऐसे ये इंसिडेंट हुआ है, एंड फादर जैसे कि फादर का शुरू में हैबिट बताया था कि वो चीजों को पहले तो नेगेटिव लेते थे एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ये उनका एक काम करने का तरीका था, सोचने का तरीका था। देन अगेन व्हेन ही डिड द सेम थिंग देन ही सेड ओके कोई बात नहीं, जस्ट स्लीप, मॉर्निंग में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट योर डाउट एंड वी विल चेक इट आउट इन द मॉर्निंग। अब उस बच्चे ने क्योंकि इतनी स्ट्रांगली इस चीज को देखा था तो उसको थोड़ा सा डिसहार्टन हुआ। व्हाई माय फादर इज सेइंग लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही सेड कि इफ एनीथिंग रॉन्ग वुड बी देयर तो मैं अपने पापा को कभी भी फॉरगिव नहीं कर पाऊंगा। उनके माइंड में ऐसा एक इम्प्रेशन आया और इम्प्रेशन उनका सही था क्योंकि वो बात भी बिल्कुल सही थी। As in the morning they got the news about the mother, then they rushed from there in the morning only, जहाँ पर in a midway उनको उनके चाचा भी मिले and in a train they went back to home and then they see the scene. He asked from his uncle कि is mom okay? So he didn't reply so in a sound way in that at that time, but he understood कि इनके face में इनके मन में क्या चल रहा है इस time. And then they entered in the home. Yes, Tushar, Right, please. thank Thank you. you. When we reached our Calcutta home, it was only to confront the stunning mystery of death. I collapsed into an almost lifeless state. Years passed before any reconciliation entered my heart. Storming the very gates of heaven, my cries at last summoned the Divine Mother. Her words brought final healing to my suppurating wounds. It is I who have watched over thee, life after life, in the tenderness of many mothers. See in my gaze the two black eyes, the lost beautiful eyes thou seekest. Father and I returned to Bareilly soon after the crematory rites for the well beloved. Early every morning I made a pathetic memorial pilgrimage to a large Shioli tree
which shaded the smooth green gold lawn before our bungalow. In poetical moments, I thought that the white yoli flowers were strewing themselves with a willing devotion over the grassy altar. Mingling tears with the dew, I often observed a strange, otherworldly light emerging from the dawn. Intense pangs of longing for God assailed me. I felt powerfully drawn to the Himalayas. Over to you, Sunaina. Thank you, Tushar. It's a very heavy moment for him. And वो बता रहे हैं कि जस्ट अ मोमेंट, पिताजी और हतबुद्धि होकर निकल पड़े और रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहां मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक शुद्धता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा और मुझे मेरी माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गए इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं थी। वो बता रहे हैं कि हाउ हैवी ही वॉज फीलिंग इनसाइड आफ्टर लूजिंग हिज मदर। मैं माँ के इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। वो बता रहे हैं कि मैं मतलब उनको फ्रेंड के फॉर्म में, मतलब मेरे एक बहुत ही डियर फ्रेंड की फॉर्म में मैं उन्हें प्यार करता था। उनके सांत्वनादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय थे। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया और चाचा को मेरे चेहरे पर छाई अधीरता को भांप लेने में तनिक देर भी नहीं लगी। निसंशय वे जीवित है, पर मुझे उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता में घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। मतलब वो बता रहे हैं कि वो कितना ज्यादा डिसहार्टन महसूस कर रहे हैं और आखिर जग जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। मैं भी मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं के स्नेह वात्सल्यता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिनमें सुंदर दो काले नैनों को ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्रता ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। एंड अतीत की स्मृति में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते खड़े परिजात वृक्ष की दुर्घात होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काव्यम क्षणों में मैं सोचता कि परिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर्जात भक्ति के से हरित तृण वेदी पर अपने आप को बिखेर रहे हैं। उस बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्राय उषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने के तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय में चले जाने की प्रबल इच्छा। वो बता रहे हैं कि इन सारे इंसिडेंट के बाद, मतलब जब वो अपने आंखों से उनको देखने की इच्छा करते थे और मतलब उनके जाने के बाद मतलब वो बहुत ज़्यादा आई मीन कह सकते हैं कि डाउन फेज में चले गए थे और उनके अंदर एक प्रबल इच्छा पैदा हुई कि मैं हिमालय में मुझे चले जाना चाहिए। हिमालय में चले जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मतलब वहां पर उन्हें लगा कि मुझे हिमालय में चले जाना चाहिए। मतलब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते थे या उसके बाद जो भी उनकी आगे जर्नी को हम आई थिंक तय करते हुए देखेंगे और उनकी जीवन के बारे में और चर्चा करते हुए हम आपको आगे बढ़ते हैं। तुषार। Right. Thank you. Thank you. I think very हेलो, important. या तुषार, यहाँ मैं एक जस्ट ऐड करना चाहूँ। थैंक यू सुनैना। अभी जो हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें जो लोग काव्य से संबंध रखते हैं, आई थिंक दे कैन हैव अ डिप डाउन इन दिस पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ इज वेरी ब्यूटीफुल। परिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा करता था मैं। वृक्ष की तीर्थ यात्रा, लिसन द वर्ड्स, दे आर सो डीप इन।
how we love the nature, how we talk to the nature, how we are absorbing the, हम सुनते हैं love to the nature, nature से प्यार करो, nature के पास रहो, nature आपको सब कुछ देती है, and this is right. He was doing the same thing. Bareilly में when he is standing in the window and he is watching that tree, he is doing the तीर्थ यात्रा of that tree. उस ट्री के माध्यम से वो अपनी तीर्थ यात्रा को इमेजिन कर रहा है, जो उस पे फूल निकल रहे हैं, व्हाइट कलर के पुष्प उस पे निकल रहे हैं, उनमें वो ही सर्चिंग हिज लव ऑफ डिवोशन, वो अपनी भक्ति का प्रेम उसमें ढूंढ रहा है. दिस इज सो ब्यूटिफुल. एंड जो ओस की बूंदें वहां पर पड़ी हुई हैं, उसमें उसके मन में जो मॉम की वजह से, मदर की वजह से, द पेन which is in his heart, he is considering that pain with that ओस की बूंदे, कि जैसे उसके आंसू निकलते हैं वैसे ही ओस की बूंदे इस टाइम इन फूलों के ऊपर पड़ी हुई हैं. तो इन सारी चीजों में वो मेस्मराइज कर रहा है अपने पूरे अस्तित्व को, अपनी अपनी पूरी बॉडी को, अपनी पूरी इमेजिनेशन को वो उस वृक्ष के अंदर इमेजिन कर रहा है. So beautifully they have explained it. And उषा की किरण, उषा मीन सूरन की जो किरणें आ रही हैं, the rays of the sun, उनको वो पूरी तरह से फील कर रहा है कि जैसे this is the light of my life, जहां मुझे जाना है, जहां मुझे एब्जॉर्ब कर लेना है अपने आप को, where I have to lost myself, that light of hope, the light of the ray of hope we can say. And last then this thing comes in his mind कि मुझे हिमालय पर चले जाना चाहिए. बिकॉज इन सब चीजों को हमारे घरों में हम कितने कई सौ सालों से देख रहे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष हैं, फ्लावर्स हैं, हमने इतनी बड़ी बड़ी घर में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, प्लांटर्स लगाए हुए हैं और जाने क्या क्या लगा रखा है. आर वी कनेक्टेड इन दैट वे विद दैट? दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, दीज आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. एक पौधे का जमीन से निकलना और इतने कद तक ऊपर चले जाना और अपने हाईएस्ट कद को अचीव करना. हम पेड़ जो है, नेचर जो है, अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचती है. एक पेड़ जो है अपने हाईएस्ट हाइट को टच करता है. एंड दिस इज सो अमेजिंग. एंड ही इज कनेक्टिंग हिमसेल्फ विद दैट सुपर अमेजिंग पावर दैट इज इन दिस पैराग्राफ. थैंक यू सो मच. Thank you. वेरी ब्यूटीफुल मोनिका जी, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. आई मस्ट से कि आपने कुछ जो लाइंस जो लास्ट में पढ़ी हमने, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच. या तुषार. Thank you. And one more thing that I would love to add here is the end of one thing is always the beginning of another thing in life. So the demise of the mother was end of the physical body of the mother and that motherly love for him in physical form. But at the same time, it is the beginning of his spiritual practice to another level. So when one door shuts, another door opens. It happens always. Take this learning, because I have taken this learning and I hope it's also a lesson for everyone. एक रास्ता बंद होता है, उसकी मम्मा चले गए, उनकी मम्मा का देहांत हुआ, एक लाइफ का चैप्टर क्लोज हुआ. बट उनकी माँ ने ये भी उन्हें कहा था कि मैं काली के रूप में, जब उनको ये विजन आई, काली के रूप में मैं अलग अलग फॉर्म में मदर बनती रही हूँ, बट आई एम द वन हु हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ यू, सो आई एम स्टिल देयर विद यू. तो फिजिकल फॉर्म में मदर गई, लेकिन उनका आध्यात्मिक जर्नी वो एक दूसरे लेवल पे गया था. दैट वाज अनदर इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर मी. थैंक यू एंड आई विल मूव ऑन. वन ऑफ माय तुषार, आई एम सो सॉरी. आई थिंक इसके बाद ना वो नए पैराग्राफ से नया जो है ना वो चैप्टर पूरा, आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू रीड फर्दर प्रोबेबली. तो इसको हम डिस्कस करें या आगे अभी चलने दें? व्हाट यू से? बिकॉज वो बिकॉज हिमालय वाला था ना, आई थिंक हाँ जो हाँ. हिमालयस वाला पॉइंट था, दैट्स कनेक्टिंग विद अनदर. उसके कजिन से जब उनका बात हुआ तो वो हिमालयस वाला पॉइंट फिर वहां से ऐड ऑन हो रहा है. सो वी आर टेकिंग 1 2 3, आई मीन 3 पैराग्राफ्स हैं दैट वी पुट अ क्लोजर. ऑल राइट, दैट्स फाइन, प्लीज. या या थैंक यू. आज हम ना इसमें से लर्निंग्स भी निकालेंगे तुषार. वेरी इंपॉर्टेंट 3 to 4 learnings are there. We'll I discuss think that. yeah, thank you. We'll do that. Thank you. One of my cousins, fresh from a period of travel in the holy hills, visited us in Bareilly. I listened eagerly to his tales about the high mountain abode of yogis and swamis. Let us run away to Himalayas.
My suggestion one day to Dwarka Prasad, the young son of our landlord in Bareilly, fell on unsympathetic ears. He revealed my plan to my elder brother, who had just arrived to see father. Instead of laughing lightly over this impractical scheme of a small boy, Ananta made it a definite point to ridicule me. Where is your orange robe? You can't be a Swami without that. But I was inexplicably thrilled by his words. They brought me a clear picture, that of myself as a monk roaming about India. Perhaps they awakened memories of a past life. In any case, I realized with what natural ease I would wear the garb of the anciently founded monastic order. Thank you so much. Over to you, Sunena. या थैंक यू तुषार। मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहाँ बरेली आए। योगियों और स्वामियों के उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियां मैंने उनसे उत्सुकता पूर्वक सुनी। वो बता रहे हैं कि मेरे एक चचेरे भाई जो हैं वो हिमालय की मतलब यात्रा करके आए थे, और वो निवास स्थान की कहानियां उनको बता रहे थे, तो वो काफी ज्यादा क्यूरियस थे। उन मतलब ही वाज शोइंग इंटेंस इंटरेस्ट इन द सेम। चलो हिमालय भाग चलें। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार से बड़े भाई को अवगत करा दिया और उसी समय पिताजी से मिलने के लिए यहाँ आ गए। एक छोटे बच्चे की इस अव्यवहारिक योजना को हंसकर टाल देने के लिए के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने ऐसी इच्छा रखी कि चलो हम हिमालय भाग चलें, तो मतलब उनको ऐसा मतलब नो बडी फाउंड हिम सीरियस, और उनको लगा कि ये मजाक, मतलब मजाक में एक छोटे बच्चे की बात को मजाक में उन्होंने टाल दिया, और दे स्टार्टेड लाफिंग एट हिम। एंड उन्होंने कहा कि तुम्हारे गिरवे कपड़े कहाँ हैं, उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु उनके इन शब्दों में से मैं अबोध गम्य रूप से पुलकित हो गया। उन शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ एक बहुत ही मतलब आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक ही रियलाइज कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने बोला कि तुम्हारे गिरवे कपड़े कहाँ हैं, तुम स्वामी, उसके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते, ऐसा उन्होंने बोला। और ऐसे उनके जो शब्द हैं वो उनके दिमाग में वो गूंजने लगे, और उन शब्दों में एक उनके मतलब वो विजुअलाइज करने लगे कि चित्र मेरी दृष्टि के सामने खड़ा हो गया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। उनको ऐसा विजुअल आने लगे कि मैं मतलब वो कपड़े पहनकर मैं भारत भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ। शायद ये करने से मेरी किसी प्रीवियस लाइफ टाइम की कोई भी जो मेमोरी है वो मतलब इन्वोक हो सकती है, वो जागृत हो सकती है। तो चाहे जो बात हो, पर मुझे यह तो पता चल गया कि प्राचीन संन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र मैं अत्यंत स्वाभाविक सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। उनको ये महसूस हुआ कि मतलब जैसे उनको विजुअल आया, विजुअल आने के बाद उनको लगा कि मेरी मेमोरी आ सकती है कुछ प्रीवियस लाइफ टाइम से, और उनको ये वो हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस किया कि अगर मैंने ये कपड़े पहने हैं, सो उनको अपनी बॉडी पर देख करके ही वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन हिज माइंड। देन एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिम संकलन के समान प्रचंड वेग से ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। ऐसा उन्होंने महसूस किया कि मतलब जैसे वो हिम संकलन, जैसे हम देखते हैं कि कोई बर्फ का जैसे बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं तुषार? आई फॉरगॉट द नेम इन लाइक इंग्लिश, उसमें हिम संकलन को हम क्या बोलेंगे? लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड, सॉरी। लैंडस्लाइडिंग जैसे हम देखते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि उनकी मतलब उन्होंने उनके दिमाग में एक विजुअल चल रहा है, मतलब उनकी ये बड़ा अनयूजुअल सी चीजें हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो रिलेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो उनको लग रहा है कि ईश्वर प्रेम मतलब मेरी तरफ आ रहा है। इसके फलस्वरूप शब्दों को जो धारा प्रवाह मुझसे बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का तो विशेष ध्यान नहीं था, पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उनको मतलब अंदर से विजुअल्स भी आ रहे थे, वो अपने मन की आवाज को भी सुन पा रहे थे। एंड उसी दिन दोपहर को मैं हिमालय की तलहटी के स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भागा, और अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया।
उन्होंने कहा कि मैं नैनीताल की और मतलब मैं भागा, और उसके बाद उनके जो बड़े ब्रदर थे उन्होंने भी उनको डिटर्मिनेशन से उनको फॉलो किया, और विवश होकर मुझे दुखी अंतःकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। जब उन्होंने उनको फॉलो किया तो वो उनको वापस लेकर के साथ में वापस आ गए, बरेली वापस आ गए। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी, और वह थी प्रतिदिन प्रातः की परिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मूक रुदन करता रहा, एक मानवी माता, दूसरी जगन माता। Over to you, Tushar. I think Thank you so we read till here. Yeah, you have read one paragraph ahead though, but that's okay. Thank Okay. you. I'm so Thank you. sorry for that. Lovely. Lovely. I would like to read the chat section. Sheetal Sood says, I'm amazed with the intensity and intention he would have put in words that they manifested immediately. We seek so many things all day. However, it's not easy for a layman to manifest every word that one speaks. Great share. Sheetal, are you there? I would love to listen from you. We're just not able to put on my video, but I'm totally present and enjoying the chapter and amazed by the learnings. Actually, मुझे बहुत मजा आ रहा है. I'm really hooked to the book now. It's getting interesting day by day. The thought that I wrote was from the previous chapter. When that कि कैसे किसी शब्दों में हम लोग रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं. वी स्पीक सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग द डे बट नॉट एवरीथिंग गेट्स मैनिफेस्टेड. तो सब कुछ तो सच नहीं होता. इसका मतलब कुछ तो उनकी पावर ऑफ वर्ड्स वर नॉट ओनली जस्ट वर्ड्स, इट वाज द इंटेंसिटी एंड इंटेंशन बिहाइंड दोज वर्ड्स एंड द फेथ यू गाइज ऑलरेडी कवर्ड. कितना उन्होंने उसमें अपनी इंटेंसिटी, उतना इतना इंटेंशन डाला होगा, इतनी नीयत होगी उस चीज को पाने की और करने की कि वो दोनों काइट्स भी पहुंची उनके पास. और जो वो बोलते हैं, मतलब फोड़ा निकल आए तो फोड़ा निकल आता है, काइट्स चाहिए तो काइट्स मिल जाती हैं. कुछ तो मैजिकल है उनकी भावनाओं में. सो आई थिंक दिस सो मच टू लर्न फ्रॉम that how easy it is for him to manifest just by the power of words and visualization. And then he's definitely a different a mystical person जिनको अपनी mother के visions आ रहे हैं. He could see that his mom is already sending messages to come and see her. वो भी बहुत ही मुझे मतलब मिस्टिकल सा लगा कि कैसे इट्स लाइक अ प्रीकॉग्निशन, पूर्वाभास, कि पहले ही पता चल जाए कि आई एम अबाउट टू डाई, कम एंड सी मी. सो इट्स अनयूजुअल, इट्स इंटरेस्टिंग. शीतल, आर यू अवेयर ऑफ लाइक इस टर्म को क्या बोलते हैं? क्लेयरवॉयंस बोलते हैं या क्या? आई मीन आज की टर्म्स में हम क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? तो विजुअल्स आते हैं उनके दिमाग में, इनसाइट्स भी आते हैं, विजुअल के साथ साथ इनसाइट्स, इनसाइट के साथ साथ विजुअल्स आते हैं. तो इस टर्म को क्या यूज करके बोलेंगे हम? क्लेयरवॉयंस वुड बी अ पर्सन हु इज गुड विद, जिसको ज्यादा जल्दी टाइम से पहले चीजों का आभास हो जाता है, whose visual sense is more strong, dominant, and can maybe sense things before even they happen. But that's also more to do, in this case I think it's precognition, purvabhas, getting to know things that's about to happen. That's purvabhas and precognition. Clairvoyance is a person, maybe Dr. Hedva can shed some light on this more, but I personally consider that clairvoyant is a person जिसका visual psychic sense बहुत ज्यादा strong होगा. विजुअली उसको चीजें पहले पता चल जाती है, या जल्दी एहसास हो जाता है. उनकी विजुअल सेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि दे कैन सी ऑराज आल्सो. एंड डॉक्टर हेडवा, ओवर टू यू. दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. Yeah, over to you. Talk about Dr. Edwa, what's precognition and what's clairvoyance, if you would like to say, because he did see, his mother's vision, or it was either an illusion or whatever it was, but he had a fair feeling that she's calling before her demise. So how would you consider that term? Would it be called clairvoyance or precognition? Your thoughts? Dr. Bet, we are waiting for your reply on this. I'm reflecting on a lot of different components, both from the first chapter and from this one. So if I can share about that, if that's okay, specifically. Yes, please go ahead. Okay, Please. so
I was reading also the footnotes and how guru comes from the root word to raise or raise up, and how the photo acted as something that allowed him to raise up his awareness and consciousness and helped him heal. Likewise, how despite others around him who doubt him, he is able to maintain that elevated awareness, and how that then raises up others like his sister. And then in the death of his mother, the longing for Divine Mother, and how his grief in a way acted as a shield, not being able to connect until that veil was removed and he was able to feel the love and presence of Divine Mother, and the longing then for God, and also looking for his own guru and his desire to go to the Himalayas and to be raised up even more, again, just following all of that. And then also the piece of how everything in our world is a reflection of that relationship between the part of us that is seeking to be raised up, the part of us that is connected already, and an emanation of the divine, and then the other parts of us represented by his brother and his father, and the beautiful tree and the flower. Everything in our world is a reflection of all of these different parts of our own journey to awaken, and how nature itself is such a beautiful reflection of that natural relationship. The altar of the grass with the beauty of the flower was also something that allowed him to connect, despite the cynicism of his brother, etc. So anyway, those are some of my reflections on this chapter. Thank you so I much. think, Thank you. yeah, Tushar, I want to add something here. I think nature was also helping him out in understanding his own journey. Because I think he was born with a certain mission in his life, or like big purpose in his life. So with these kind of gestures and with these kind of like symptoms, or with these kind of visuals or insights, I think universe was also guiding him and nature was also guiding him. That is why he was able to connect with nature and with everything in his surrounding. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. And I think Jyoti wants to share something. Yes, Jyoti, please go ahead. Actually, I want to share one thing related to this power of words, power of faith. One incident, actually, today's incident. Actually, my sister called me and she said that she lost her gold chain and she was, you know, very tensed. उसने मुझसे कहा, please, I don't know what should I do. I searched everywhere, every part of my house, and I am so worried. I don't know what to do. So I just actually हमारी साइड एक फेद है, एक माता कहते हैं, माता सरमासिनी, एंड वी ऑल बिलीव दैट इफ यू लॉस समथिंग like gold or silver, diamond, then if you pray from her with faith, with full faith, you will find it. And I told her कि प्लीज, और विद फुल फेथ कि मिल जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ कि प्लीज हेल्प कर दो, कहते ऐसे विश्वास करके कि प्लीज. एंड विद इन 5 minutes she called me back that I had found it. She said that 5 or 6 times I searched the whole Almira and I didn't found it. But जैसे ही मैंने नाम लिया with full faith कि please help me, I don't know what should I do, and within 5 minutes she found it. Lovely. It works. It really works. It happened to me multiple times, like मेरे साथ ये इंसिडेंट बहुत बारी हुआ है और मेरी ये फीलिंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि समवेयर द स्पिरिचुअल पावर, दैट यूनिवर्सल पावर इज ऑलवेज ऑलवेज my bed by my side. Like
he or she's always supporting me, because I've gone through the same incidents multiple times where there is no chance that I would get it back. No chance. Out of nowhere, I don't know the thing. I will find that thing in my Elmira. I don't know how. It happened to me. So I'm like surprised. These supreme powers, they're working for you. It's just you need to connect. So I'm still working. I'm learning. I'm trying to elevate myself. I'm on my journey, and like he's there to support me, guide me. I have the support of all of you. I have my people who I follow, who I look forward to, who I look up to. And then there is a lot of things that I read, I listen. I have Sunaina, I have Monica ji, I have Dr. Beth, I have Jyoti, I have Shashi ji. Everybody is there on the platform. So I encourage everyone to share, please. आप लोग ना शेयर करें, like thank you to Dr. Beth, Sheetal, Monica ji, Jyoti, and Sunaina. They're sharing it here. So I encourage everyone to share. And Sunaina, I think like we were discussing in the call earlier before the session that we should discuss the highlights. So we will be sharing the highlights from the next session. We would share the highlights of the session from the next session. So that's we are committing. But Probably next sorry, probably next probably week. next week. Next week. Yes, I'm so Yeah. sorry. Next week after 6th. And another is we would love to have your insights and reflection. It's very important. मतलब आप बैठो, आप अपने आप को 2 मिनट 5 मिनट साइलेंट टाइप दो, लिखो, write it down. What अपना silent time में go to a space, sit silently, reflect on the book that we have read. Whatever thought comes to your mind, just write it down. Not don't be bothered about whether the thoughts are important, unimportant, relevant, irrelevant. Just write it down, just let it flow, and gradually the thoughts will start pondering over to you. You don't have to do anything, just let it flow, write it down, keep writing. And once you have written, like up khud, you will realize that you will start getting beautiful insights for yourself. So please do that. I encourage, request, because we are reading the book, we are giving you Hindi explanation, we are reading the English version. But what is your takeaway? So we are not getting to know. Please do share. We would love to hear. Thank you, and I would like हेलो to. हेलो Hi, Shashi ये ji. शशिया मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी Please. कि परमहंस जी की जो लाइफ का ये जो 2 चैप्टर मैंने सुना है, लाइक दिस इज ऑटोबायोग्राफी, जी. जो डेफिनेटली उन्होंने अपने मेच्योर्ड एज में लिखी है. कोई भी अपनी इस एज के लेवल पे आके अपने चाइल्डहुड को किस तरह से रिकलेक्ट करके और कैसे प्रेजेंट करता है, तो लाइक उस फेज को जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उनका ये कहना है कि उस समय जब चाइल्डहुड रहा होगा तब एवरीथिंग बहुत इनोसेंटली हुआ होगा उनके साथ, वो कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे. पर अब जब वो उस स्टेज पे हैं कि इतने बड़े योगी हैं, तब वो रिकलेक्ट कर रहे हैं अपने बचपन की वो यादें जब उन्होंने अपने एज ए योगी उन्होंने फील की थी, वो कनेक्ट करके हमें प्रेजेंट कर रहे हैं. और गीता जी में कहा है, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हम, श्री कृष्ण ने बताया कि हमें योगी बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा सपोज इस जन्म में हमारी वो कंप्लीट ना हो तो क्या होगा, क्या वो बादलों के जैसे छिन्न भिन्न हो जाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं पार्थ, अगले जन्म में ये आपका कैरी ऑन होगा. मतलब योगी जी, परमहंस योगानंद जी का बहुत जन्मों का ये कलेक्शन है, ये संस्कार जो अब वे इस जन्म में, और हिमालय के योगी से कनेक्ट होना, उनके जो गुरु युक्तेश्वर जी, लहड़ी जी, वो सब इतने टॉप के वो सिद्ध पुरुष थे कि उनके साथ उनका कनेक्शन वो एक जन्म का नहीं था, बहुत सारे पूर्व जन्मों का कनेक्शन था. और इस जन्म में उन्होंने जो अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, टोटली फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, तो वो बचपन का वो सब रिकलेक्ट कर रहे हैं कि आज मैं जो हूँ, तो वो मेरे बचपन में मेरे साथ ये मैंने फील किया हुआ है. आई एम वेरी सॉरी, माय वेरी पर्सनल दिस मैंने कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने अपने गुरु से गीता जी के बारे में जो सुना है, उन्होंने बताया मुझे इस तरह से हम अपना जो भी अभी
योग करते हैं हम्म लाइफ में, तो वो कभी भी खत्म नहीं होता है. वी कैरी इट दिस अकाउंट. हम राइट बाकी सब मनी यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन अभी जो ये सेशन भी हो रहा है, सबकी इनसाइट्स ओपन हो रही है. सो जी वी ऑल विल बी कैरिंग इट इन अवर rebirth. Right, that's so true. Like physical bodies, like we leave the physical bodies, but the memories which are embedded Yeah, for long, yeah, since ages, yeah. since births, that goes along, Right, that is passed on to another right, body, then to another right. body. क्योंकि Lovely. इतने We would टॉप love पे to, आना, जी, या इतने टॉप पे आना कि आज लोग उसे पढ़ के और कितनों की लाइफ में वो एक ओपन अप कर रहे हैं. हम बिल्कुल. साइंस को समझते हैं, बट दिस इज बियॉन्ड साइंस. एवरीथिंग साइंस इज इनसाइड दैट. That's right. साइंस Yashi जी, साइंस आपकी टोटली जो इनसाइड. जो आपकी insights हैं really very commendable and beautiful. I would love to have more insights. आपके पास I'm sure आपके पास बहुत कुछ शेयर करने को है, but हमारी time थैंक restrictions यू. है. We have already crossed the time. तो मेरे को थैंक बहुत यू. अच्छा लगेगा कि आप जो आपकी insights है प्लीज राइट इट इन अ ग्रुप, क्योंकि बहुत इलेबोरेट वे में सब लोग पढ़ते हैं, सबके पहुंचेगी, जो कॉल लीव भी कर चुके हैं वो भी पढ़ पाएंगे. So we would डेफिनेटली, love to have डेफिनेटली. more insights from you. आप group में share करें please. With this, I would love to conclude, and there goes a concluding prayer from me on behalf of everyone. Bless us, Lord, as we leave here today, to take your passion with us. Fan its flame after we part and inspire our best contributions. Remind us always of your love as we see our plans unfold and accomplish the goals we set here today. With this, thank you so much, everyone. Have a happy night, happy morning, happy noon, and happy evening to everyone. Thank you for your time and contribution and sharings in this group. And we would love to meet you Wednesday, same time, 7 p.m. IST. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Tushar. Thank you, everyone. Thank you. See you on Wednesday. Thank you. Right. Thank you. Yeah. Good Thank you. night. Thank you. Good night. थैंक यू आप सबका. Thank you. मोनिका जी, सुनैना जी, तुषार जी, Thank you. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. Thank you.